morning. Today I am going to deliver the lecture on relations. So let us start with the relations. रिलेशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। अगर आपके पास दो सेट्स हों ए एंड बी, टू सेट्स, तो रिलेशन जो होता है जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं आर से, इट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इक्वल भी हो सकता है। तो रिलेशन जो होता है बेसिकली इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसमें हम अगर मान लो आपके पास ए की सेट है, इफ ए इज एनी सेट, तो उस केस में जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर हमारे पास केवल ए की सेट है ए, तो उस केस में रिलेशन होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आ जाएगा, जब भी रिलेशन डिफाइन होगा तो उसके लिए सेट चाहिए। तो ये मैं जितने भी रिलेशन बनाने जा रहा हूं ये सब एक सेट पे ही डिफाइन होंगे, ठीक है। लेट ए बी एनी सेट। तो पहला जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव। मैंने बोला ये सारे के सारे रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन होंगे और वो सेट है, मैं मान लिया मैंने ए। रिफ्लेक्सिव होता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैंने एक ही सेट लिया है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। दैट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए आ गया हमारे पास, देखो 1 2 3, आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या क्या चाहिए? ये बना आर रिलेशन, सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 विद 1 आना चाहिए, ये अपने आप से रिलेट हो गया। 2 है तो 2 2 से होना चाहिए, 3 है तो 3 3 से होना चाहिए। ये सब होना चाहिए, तब एक रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावा अगर और भी आ जाएंगे ना तो ये रिफ्लेक्सिव को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए जैसे कि ऐसे लिख रहा हूं मैं, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3। सेट को देखना है आप लोगों ने जब भी रिलेशन बनाना है। तो 1 2 3 है, 1 1 2 2 3 3 आ गया, ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी आ जाएंगे ना तो रिफ्लेक्सिव को फर्क नहीं पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव तो रहेगा क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अगर इस रिलेशन में मैं साथ में लिख देता हूँ 1 3, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि अपने आप से रिलेट हो चुके हैं एलिमेंट। तो ये रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद आ जाता है सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर आपके पास ऑर्डर पेयर है ए बी तो उसकी सिमेट्री होगी बी ए, मतलब इमेज बननी चाहिए। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा अगर ए बी रिलेशन में है तो क्या आना चाहिए? बी ए। बी ए अगर रिलेशन में है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए है मेरे पास, 1 2 3 मैंने फिक्स किया है, ए की सेट है अगेन, तो रिलेशन मैंने सिमेट्रिक लिखना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में मान लो मैंने लिख दिया यहाँ इस सेट में से 1 2, ऑर्डर पेयर लिख दिया 1 2, तो ये सिमेट्रिक कब होगा? मेरे को एक और पेयर लिखना है तब भी होगा सिमेट्रिक। तो वो कौन सा लिखना है? 2 1, 1 2 का 2 1, तो ये हो गया 2 1। तो इस तरह से ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में प्रॉपर्टी है उसकी कि अगर ए बी रिलेशन में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी अगर रिलेशन में है उसके
उसके बाद आप लोगों ने जो यहाँ पे होगा, जैसे बी यहाँ पे एंड पॉइंट है, वो आगे ढूंढना है आप लोगों ने। ए बी तो आगे आएगा बी समथिंग, वो बी समथिंग कुछ भी हो सकता है, बी सी बी डी बी ई बी एफ कुछ भी हो सकता है। आपने ढूंढा, आपको मिल गया बी सी, रिलेशन में है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट तब होगा जब पहला और लास्ट आएगा वहां पे ऑर्डर पे ए बी, फिर आपने क्या ढूंढा, बी समथिंग मिल गया। अगर मिल गया तो आंसर में क्या आना चाहिए, फिर पहला और लास्ट। तो पहला क्या है ए और लास्ट क्या है सी, तो ये बन जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं होगा तो रिलेशन ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। तो ये बता, ठीक है। अब और देखो, एक बात और नोट करनी है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब भी ट्रांसक्रिप्ट रिलेशन चेक करना है तो आपका पहला पेयर है ए बी, फिर दूसरा आपने ढूंढना क्या है बी समथिंग। अगर मिल गया तो रिलेशन ट्रांसक्रिप्ट तभी होगा जब पहला और लास्ट होगा, और अगर पहला और लास्ट नहीं आएगा तो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। एक ये साइड में रखना। दूसरी बात ये रखनी है आप लोगों ने कि सिर्फ आपको ए बी ही मिला, ए बी बिलोंग्स टू आर, सिर्फ यही मिला। बी समथिंग आपने ढूंढा, नहीं मिला, वहां पे जो रिलेशन बना हुआ है वहां पे बी समथिंग नहीं है। बी समथिंग होगा तो ट्रांसक्रिप्ट तब होगा जब पहला और लास्ट होगा, और अगर बी समथिंग ना मिले तब भी रिलेशन ट्रांसक्रिप्ट ही लेना है आप लोगों ने, क्योंकि फिर कंट्राडिक्शन के लिए कुछ बचा नहीं ना कि होगा कि नहीं होगा। तो उस केस में हम इस रिलेशन को फिर से ट्रांसक्रिप्ट कंसीडर करते हैं। समझे बात है? ए बी अगर मिले देन रिलेशन इज आल्सो ट्रांसक्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, फिर से वही है 1 2 3, मैं रिलेशन लिख रहा हूं 1 2, चलो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। इस रिलेशन को देखो, इज दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव? देखो ये आया ना जैसे 1 2 ए बी, फिर आपने ढूंढा बी समथिंग, तो बी समथिंग हो गया आपका 2 1। तो ट्रांजिटिव तभी होगा जब पहला और लास्ट आएगा। तो पहला और लास्ट क्या है इसमें 1 और 1, तो आने के 1 1 इधर है नहीं। और देखो और क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे 2 2 है, ये ए बी मान लो इसको, तो बी समथिंग इसका 2 1 है ना, तो इसमें पहला और लास्ट क्या आएगा, ये पहला और ये लास्ट, तो आएगा 2 1, तो 2 1 भी है पेयर में, है ना। फिर 2 1 को अगर पहले लिख लेंगे और 1 2 को बाद में लिखेंगे तो आंसर आना चाहिए 2 2, तो 2 2 भी है। मतलब ये ट्रांजिटिव की हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी पेयर बच नहीं रहा है। ए बी बी समथिंग तो आंसर आ रहा है पहला और लास्ट आ रहा है ना सब में, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। एक और देखो एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं रिलेशन 1 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? ये भी ट्रांजिटिव है, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी समथिंग नहीं मिला ना, तो कंट्राडिक्शन के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे ट्रांजिटिव। दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। और उसके बाद आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस वो होगा जो कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। ऐसा रिलेशन जो तीनों होगा उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में होता है हर एक एलिमेंट, जो सेट का हर एक एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर ए बी है तो बी ए समथिंग बी ए होना चाहिए, मतलब उसकी इमेज होनी चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी है तो आपको पेयर ढूंढना है बी समथिंग, मिल गया तो पहला और लास्ट होना चाहिए वहां पे, अगर हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और एक और प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की कि अगर सिर्फ ए बी ही रिलेशन में मिलेगा, पेयर नहीं मिल रहा है, तब भी वो रिलेशन क्या होगा ट्रांजिटिव। और ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये है आपका रिलेशन।
इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया आपके पास, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, और रिलेशन मैंने लिखा x कॉम y सच दैट x इज y फॉर y। ये रिलेशन इसको हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। पहली बात, जब रिफ्लेक्सिव होगा तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव में क्या बन जाता है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए ही चाहिए, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या चाहिए? एक्स ही चाहिए, है ना? एक्स एक्स। तो अगर देखना है आपने, ये जब स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, एक्स कॉमा एक्स, तो ये बन जाएगा x इज वाइफ ऑफ, बाई की जगह क्या आ जाएगा? x, तो ये बन जाएगा x इज द वाइफ ऑफ x। इज इट पॉसिबल? तो ये फॉल्स हो गया ना, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा, सिमेट्रिक में सिमेट्रिक होगा कि अगर x y है तो y x भी होना चाहिए। अब x y क्या है? x इज द वाइफ ऑफ y, जैसे सीता इज द वाइफ ऑफ राम, सीता इज द वाइफ ऑफ राम। अब इसकी इमेज क्या होगी? राम इज द वाइफ ऑफ सीता, तो वो पॉसिबल है? वो भी पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड आ जाएगा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है? एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, अगला पेयर क्या ढूंढना है आप लोगों ने? वाई जेड। अगर मिल गया तो आंसर आना चाहिए पहला और लास्ट। अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। और एक बात और, अगर सिर्फ आपको सिर्फ क्या मिले? एक्स वाई मिले, वाई समथिंग ना मिले, तब भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब देखो इसमें क्या होगा? ट्रांजिटिव है, ये दिया हुआ है सीता इज द वाइफ ऑफ राम, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। अब आगे आप पेयर ढूंढेंगे, राम इज द वाइफ ऑफ समथिंग, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो तो पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें सिर्फ एक्स और वाई आएगा, तो ट्रांजिटिव में सिर्फ एक्स वाई आए, समथिंग ना आए, तब भी रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। सो इसका मतलब ये क्या होगा? ओनली ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, बट ये सिर्फ क्या है? ट्रांजिटिव है। तो ऐसे आप लोगों ने ये रिलेशन चेक करने हैं। और क्वेश्चन देखो, जैसे रिलेशन आ गया x कॉमा y such that x is brother of y, x is the brother of y। अब जब रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा x कॉमा x, ट्रू और फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट बन जाएगी x इज द ब्रदर ऑफ x। पॉसिबल नहीं है ना, ब्रदर के लिए तो दूसरा बनना चाहिए। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, दूसरा आ जाएगा सिमेट्रिक। ये स्टेटमेंट 100% ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रिलेशन होगा जो आप सोच रहे हैं। अब सिमेट्रिक में क्या होगा? एक्स वाई का मतलब क्या है? कि x इज द ब्रदर ऑफ y, x इज द ब्रदर ऑफ y, तो इमेज में क्या होगा? y इज द ब्रदर ऑफ, ये सोचना है आपने कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। 100% ट्रू चाहिए। x इज द ब्रदर ऑफ y, मतलब जैसे राम इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, ठीक है। तो दूसरी तरफ जब इमेज बनेगी तो बनेगा लक्ष्मण इज द ब्रदर ऑफ राम, तब तो ठीक है ना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि राम इज द ब्रदर ऑफ, यानी गर्ल भी तो हो सकती है, हो सकता है राम इज द ब्रदर ऑफ पूजा, ठीक है, ये तो ठीक है। पर जब इमेज बनेगी तो बनेगा पूजा इज द ब्रदर ऑफ राम, ऐसा थोड़ा ना हो, तो उस केस में कंट्राडिक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है।
100% प्रूव चाहिए, ये चीज जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ट्रांसटिव। ट्रांसटिव आ जाएगा एक्स वाई, फिर पेयर आ जाएगा वाई जेड और एक्स जेड आंसर आएगा, तो रिलेशन ट्रांसटिव हो जाएगा। एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। और वाई जेड का मतलब हो जाएगा वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। ये दो पेयर मिले हमें, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। तीसरा आपने देखना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तीन बंदे हैं, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। तो क्या एक्स और जेड, एक्स का जो रिलेशन है जेड के साथ, एक्स इज द ब्रदर ऑफ जेड ही होगा। ऐसे ऐसे क्या नहीं हो सकता, जैसे राम ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, ठीक है, फिर हो जाएगा लक्ष्मण ब्रदर ऑफ भरत। तो ये x है, ये y है, कि y है, ये z है, तो इनका भी तो रिलेशन वही है, राम इज द ब्रदर ऑफ भरत, तब ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राम ब्रदर ऑफ लक्ष्मण एंड लक्ष्मण ब्रदर ऑफ पूजा, ऐसा भी तो हो सकता है, हो सकता, ये तो ब्रदर तो है ही। तो क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, हो रहे हैं। राम जो है वो किसका ब्रदर है, लक्ष्मण का, लक्ष्मण किसका ब्रदर है, पूजा का। तो ये सारे आपस में ब्रदर सिस्टर नहीं है, पर ये जो राम है ये तो ब्रदर ही है पूजा का, ठीक नहीं है ये भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसटिव रिलेशन है, ठीक है। और एक चीज और माइंड में आ सकती है आपके कि सिर्फ एक ही पेयर हो, जैसे ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि राम ब्रदर ऑफ पूजा, बस ट्रांसटिव है, ऐसा भी तो हो सकता है, राम इज द ब्रदर ऑफ पूजा। तो फिर आगे आप पेयर ढूंढना चाहेंगे कि पूजा इज द ब्रदर ऑफ, तो वो तो पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, पूजा तो लड़की है। तो उस केस में सिर्फ एक ही पेयर नहीं आया, एक्स वाई। तो मैंने ट्रांसटिव में यही तो बोला कि एक्स वाई आया तब भी रिलेशन क्या होता है, ट्रांसटिव, समझे बात है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांसटिव है, तो ये है रिलेशन। उसके बाद मतलब जो भी आप स्टेटमेंट बताना चाहते हो वो 100% ट्रू होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी फॉल्स निकल गया तो वो चीज़ वो नहीं होगी जो आप सोच रहे हो। अच्छा, रिलेशन एक और, x, y such that x and y are words, x and y words having at least one letter common। इसको चेक करना है आपने कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव है या इक्विवेलेंस है। तो पहला आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि x, x होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, x and x words have at least one letter common, x and x। तो जैसे x मान लो आपके पास है, कोई भी वर्ड बोल दो, जैसे लाइफ है x, तो x दूसरी भी तो क्या होगा, लाइफ ही होगा, ये x है तो ये भी x ही है। तो रिफ्लेक्सिव में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है कि जो लेटर यहाँ पे है वो यहाँ भी तो है, एट लीस्ट वन लेटर कॉमन, तो इसमें तो सारे लेटर कॉमन है, तो ये ठीक है, तो ये ट्रू है, ट्रू है मतलब रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में होगा कि x और y में अगर एक लेटर कॉमन है तो y और x में भी होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब जैसे कैट है, मैट है, ये x है तो ये y है, इनमें जो है वो एट लीस्ट वन लेटर कॉमन है, इसमें दो है, एक दो है, अगर इसमें है तो इसमें भी तो होगा, मैट और कैट में भी तो होगा, है ना। तो ये एक्स वाई, ये वाई एक्स, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। जहां तक बात है ट्रांसटिव की,
ट्रांसटिव ध्यान से देखना है। एक्स वाई मतलब एड लिस्ट वन लेटर कॉमन, बाई जेड एड लिस्ट वन लेटर कॉमन। तो आपने जो प्रूव करके बताना है कि पहले और लास्ट में भी एड लिस्ट वन लेटर कॉमन है, जबरदस्ती नहीं बनाना है। अगर कहीं फाल्स हो गया तो वो गलत हो जाएगी। जैसे ऐसे करेंगे आप लोग, जैसे ये इसको ले लेते हैं कैट मैट, ये एक्स हो गए, ये बाई हो गए, ये बाई मैट, ये रैट है, ये एक्स, ये बाई, ये जेड है। इसमें भी एड लिस्ट वन लेटर कॉमन है, इसमें भी एड लिस्ट वन लेटर कॉमन है, तो इनमें भी तो हो गया एड लिस्ट वन लेटर कॉमन। तो इस तरह से आप लोगों को लगेगा ये ट्रांसटिव हो गया, पर ये जरूरी थोड़ा ना कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइक, लाइन, इनमें वन लेटर कॉमन हो गया, एट लीस्ट वन लेटर कॉमन है। फिर आ जाएगा ये एक्स, ये बाई, जो बाई होगा वो यहाँ भी चाहिए, लाइफ। अगर मैं नाइफ लिख देता हूँ तो इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, तो हमें फिर लगेगा कि सब में कॉमन है। पर अगर मैं लिख देता हूँ इसमें और इसमें लाफ, इसमें और इसमें भी एट लीस्ट वन लेटर कॉमन है, इसमें और इसमें भी एल कॉमन हो गया, एक्स वाई में भी हो गया, बाई जेड में भी हो गया, पर एक्स और जेड में थोड़ा ना रहा है। अब इसका मतलब कंट्राडिक्शन नहीं हो गई। तो पहले चीज लग रही थी कि ट्रांसटिव हो रही है, पर यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो, तो इसका मतलब ये रिलेशन वो नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं। सो इट इज नॉट अ ट्रांसटिव। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। ठीक है, बाकी इसमें फार्मूले आ जाते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वो बन जाते हैं 2 raised to power ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी। सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन जो बनेंगे बन जाएंगे 2 raised to power 3 into 4, 2 raised to 12, इतने रिलेशन आ जाएंगे। And the most important is number of reflexive relations. Number of reflexive relations. फार्मूला याद कर लेना इसका भी, 2 raised to power n square minus n। n का मतलब है number of elements in set A। number of elements in set A। एक ही सेट ले रहे हैं हम। ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव होता है इसमें सिर्फ एक ही सेट लेना है। तो अगर आपके पास सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स होंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएंगे 2 raised to power 3 square minus 3, 2 raised to power 9 minus 3, 2 raised to power 6। तो ये हो गया आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो ये है रिलेशन के बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल द रिलेशन। एंड इसमें जैसे हम ये फार्मूला बना रहे हैं ना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला ये बना दिया। एक तो आपको ऐसे याद रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन को हमने और तरीके से करना हो तो हम और तरीके से, जो कि कंसेप्ट है, वो कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इस केस में जैसे मैंने 3 एलिमेंट लिए थे, तो रिलेशन जो होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, ए में 3 है, उसमें भी 3 होंगे, तो 9 एलिमेंट्स होंगे, है ना, 9 एलिमेंट्स होंगे। अब 9 एलिमेंट्स में कौन कौन आएंगे, जैसे मान लो हम मान लेते हैं कि सेट ए के पास है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में ऑब्वियसली 9 आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए कितने जरूरी हैं, ए क्रॉस ए में 9 आएंगे ना, 9 एलिमेंट्स का मतलब 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। उसमें से 3 तो मेरे को जरूरी है। कौन कौन, 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वो जरूरी नहीं है। बाकी कितने बचे, 6, टोटल 9 है, बाकी बच के 6। अब 6 में से अगर कोई भी नहीं आएगा तब भी रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आ गए। 6 में से कोई नहीं आएगा तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, या 6 में से कोई एक लग जाएगा उसके उनके साथ तब भी तो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना।
तो इसको हम अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, 6 में से कोई नहीं, 6 सी 0, 6 में से एक लग जाएगा उनके साथ 1 1 2 2 3 3 के साथ कोई और पेयर लगा दिया तब भी रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, प्लस 6 सी 2 प्लस सो ऑन अप टू 6 सी 6, 6 के 6 भी लग जाएंगे तब भी हो जाएगा। और इस चीज को हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n होता है ये, तो इसका मतलब कि 2 रेज़ टू पावर 6 तब भी तो वही नहीं आ गया, ये भी 2 रेज़ टू पावर 6 है और ये भी 2 रेज़ टू पावर 6 है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने वो याद रखना कि कंसेप्ट के बेस पे चलना है, ठीक है। दिस इज अबाउट नंबर ऑफ रिफ्लेक्स रिलेशन, सो इट इज ऑल अबाउट द रिलेशंस, दैट्स